My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, it's such a great joy for me to wish you a very blessed, Christ-filled New Year. ये सच में मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि आपको बहुत ही आशीषित और मसीह से भरा हुआ नया साल मुबारक कहूं। May the Lord's peace empower you this year. परमेश्वर की शांति इस साल आपको सामर्थ्य देने पाए, शक्ति देने पाए। May all that you have been longing for, waiting for, be accomplished by the power of God in your life this year. आप जिस किसी चीज की राह देख रहे थे, निश्चित परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में इसी साल वो पूरी हो जाए। My precious friend, the Lord showed me Isaiah 26 and verse 12 as a promise for you, his child, this year. इस साल के लिए परमेश्वर ने यशायाह 26:12 भविष्यवाणी के वचन के रूप में दिया है। It says, Lord, you establish peace for us. ये कहता है, यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। वचन कहता है, All that we have accomplished, you have done for us. हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। This year, इस साल the Lord will do everything for you so that he will make you accomplish everything in your life. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा ताकि आपके जीवन में वो सब कुछ पूरा करे, स्थापित कर दे। And because of that, there'll be peace established in your life, in your family, and even in the nation. और उसी के कारण आपके जीवन में, आपके परिवार में और यहाँ तक कि इस देश में शांति स्थापित की जाएगी। Till now, you may have struggled to get the results. अब तक शायद आपने परिणाम पाने के लिए मुश्किलों का सामना किया। You may have struggled to get back love. आपने प्रेम पाने के लिए बड़ी कश्मकश का सामना किया, मुश्किल का सामना किया। You may have struggled to get the returns and the rewards and the promotions. आपने बदले में प्रतिफल और पदोन्नति पाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होगा। But this year, God will make you accomplish everything because the Lord himself will do everything for you. लेकिन इस साल परमेश्वर सब कुछ आपके लिए हासिल करवा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सब कुछ आपके लिए करेगा। And you will have peace established in your life. और आपके जीवन में शांति स्थापित हो जाएगी, शांति ठहराई जाएगी। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। There are 3 things the Lord said that he would accomplish in your life this year. परमेश्वर ने कहा कि इस साल वो आपके जीवन में 3 बातें पूरी करेगा। Firstly, सबसे पहले according to Isaiah 65 and verse 23, यशायाह अध्याय 65 वचन 22 और 23 के अनुसार हम देखते हैं, the Lord says, my chosen ones will long enjoy the work of their hands. परमेश्वर ये कहता है कि मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। As I said, everything that you have labored for, you will begin to enjoy, and it'll happen for a long time from this day forth in your life. जैसे मैंने कहा कि आपने जिसके लिए मेहनत की है, आप उसका आनंद उठाएंगे, पूरा हर समय उसका आनंद उठाएंगे, अब इस समय से अपने जीवन में। And according to Psalm 1:3, whatever you do will begin to prosper from this year. और भजन संहिता 1 वचन 3 के अनुसार आप जो भी करेंगे इस साल से वो संपन्न होता चला जाएगा। And Psalm 147 and verse 14, भजन संहिता 147 वचन 14 के अनुसार हम इसे देखते हैं। your home, your personal life, your businesses, your ministry, your nation will have peace in its borders. आपका घर, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका परिवार, आपका काम, अपने जीवन में निश्चय ही आप पूरी तरह से आशीष पाएंगे, अपने व्यक्तिगत सीमाओं में आशीष पाएंगे। And God will satisfy you with the finest blessings. और परमेश्वर आपको सबसे उत्तम आशीष के द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट करेगा, तसल्ली देगा। Secondly, दूसरी बात है, according to Romans 16:20, रोमियो अध्याय 16 वचन 20 के अनुसार हम देखते हैं, the God of peace, शांति का परमेश्वर Jesus the Prince of Peace, shall crush Satan under your feet. यीशु जो कि शांति का परमेश्वर है, वो शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। Satan has been accusing you in your spirit, in your family, in your working place, in the nation
all these years, all the past years. इतने पूरे सालों में आप देखते आए हैं कि शैतान आपको आपकी आत्मा में और आपके काम में, यहाँ तक कि आपके देश में आप पर दोष लगाते आ रहा है, आप देखते आए हैं। But this year, the Lord Jesus will ensure that Satan is crushed and his powers are under his feet for your sake in your life. लेकिन इस साल यीशु इस बात को निश्चित करेगा कि शैतान जो है उसको वो अपने पैरों के तरफ पूरी तरह से कुचल दे, आपके जीवन के लिए वो उसे कुचल दे। Isaiah 59:19 will happen. यशायाह 59:19 भी आपके जीवन में होगा। When the enemy rises like a flood, the Holy Spirit, the Spirit of God shall raise a standard against him. जब शत्रु महानद की नाई आपके विरुद्ध में आता है, तब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में आपकी ओर से झंडा खड़ा करता है। And this year, और इस साल, according to Luke 18:7 and 8, God will do justice for you in your life. लूका अध्याय 18 वचन 7 और 8 के अनुसार इस साल परमेश्वर आपके जीवन में न्याय करेगा, आपके जीवन में वो सही काम करेगा। Till now, all the disappointments, all the obstacles, all the oppressions, all the backbiting, and all the scandals, and all the betrayals that have come up against you shall be crushed because they are from the devil. And God will do justice by comforting you on all sides and increasing your greatness from this day forth. अब तक आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आई है, परेशानी आई है, जो सताव आया है, परमेश्वर उन सारी बातों को पूरी तरह से खत्म करेगा और आपको हर तरफ से सांत्वना देगा अभी इस साल में। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो मेरे दोस्तों। And thirdly, और तीसरी बात है, the Lord's peace shall come upon your children this year. इस साल परमेश्वर की शांति आपके बच्चों पर आएगी, प्रभु की शांति आएगी। Isaiah 54:13. यशायाह अध्याय 54 वचन 13। Great shall be the peace of your children. तुम्हारे संतानों की शांति अति महान होगी। For this 3 things shall happen. ये 3 चीजें तो जरूर होगी। 1. एक, Your children will be taught by the Lord. एक तो बात ये है कि आपके बच्चे परमेश्वर के द्वारा सीखेंगे। They will have divine guidance. उनके पास में अलौकिक मार्गदर्शन होगा, अलौकिक अगुवाई होगी। According to Joel 2:28, योएल 2:28 के अनुसार, योएल अध्याय 2 वचन 28 के अनुसार, your children will begin to hear the voice of the Holy Spirit. आपकी संतान, आपके बच्चे पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाएंगे। And they shall hear God's voice, God's leading, God's guidance, and they shall walk in the path of peace and accomplishments in their personal lives. वो परमेश्वर का मार्गदर्शन पाएंगे, परमेश्वर की ओर से अगुवाई पाएंगे और अपने जीवन में शांति के साथ सारी बातों को हासिल करते जाएंगे। And according to Isaiah 59:21, और यशायाह 59 वचन 21 के अनुसार, यशायाह 59:21 के अनुसार, the Holy Spirit will be in their tongue, and the word of the Lord will be upon their tongue, and the Spirit will be burning in their spirits. परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी जीभ पर होगा, परमेश्वर का वचन जो है उनकी जीभ पर होगा और परमेश्वर का वचन उनके दिल में जलता रहेगा। You will see your children receiving a divine nature and being led by the Holy Spirit. आप देखेंगे कि आपकी संतान अलौकिक स्वभाव प्राप्त कर रही है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती है। They shall have great accomplishments. वो अपने जीवन में महान उपलब्धि प्राप्त करते चले जाएंगे। This is God's plan. ये परमेश्वर की योजना है आपकी संतान के लिए। Lord, I pray this plan over the life of every one of these thy beloved children. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी इन योजना की कि ये तेरे संतान के हर एक के जीवन में पूरी हो जाए। Let this thy dear son, thy dear daughter, who is your partner, receive this plan that you have for this year, O God. Let them be established in peace. और ये तेरी संतान जो कि तेरे पार्टनर है, तेरी योजना इनके जीवन में स्वीकार करे और तू इन्हें शांति में स्थापित करे। Let there be great accomplishments, and Father, you do everything for them to have these accomplishments in their life.
ये अपने जीवन में महान उपलब्धि पाए और पिता इन महान उपलब्धि को पाने के लिए तू इनके जीवन में काम कर। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. What a great privilege it is to be called the friends of God. My friend, even today, Jesus calls you his friend. And that's why he's going to carry you with him and wipe away all your tears. So sing with joy. Sing with believing that Jesus is your friend. And everything else will be okay.